आज की वीडियो में बताने वाला हूँ एवरीथिंग अबाउट फैट लॉस एंड क्या तुम कुछ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में से कुछ सर्टेन एक्सरसाइज परफॉर्म करके फैट लॉस कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। एंड सारे के सारे मिथ्स एंड कंफ्यूजन्स अबाउट फैट लॉस को भी डिस्कस करेंगे और साथ में सबसे इफेक्टिव वे टू बर्न फैट को भी डिस्कस करेंगे जो पूरा बेस्ड होगा साइंस एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी पे। मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कोई दूसरे यूट्यूब चैनल पे दे सकता है, बट याद रखना मेरे बराबर फनी एंड इंटरेक्टिव वे में तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ये सारा मेरा ब्रश टैप जैसा क्यों लग रहा है रे। तो जो लोग मोटे होते हैं उन्होंने कभी ना कभी फैट लॉस के बारे में सोचा ही होता है। एंड जिम में कितने बंदे इसलिए ही अपनी जिम जर्नी स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपना फैट लॉस करना होता है। अब मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ, मैं भी बहुत मोटा हुआ करता था, तो मुझे पता है दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। तो अब इससे डील करने के लिए तुम्हें अब सब कुछ नीचे समझना पड़ेगा, वरना भाई यहाँ से समझाना शुरू कर दूंगा तो फिर तुम गाली दोगे कि भाई आला तो समझाया नहीं, तो यहाँ समझाने लग गया। इसलिए भाई थोड़ा समझ लो अच्छे से, साइंस है, ठीक है। सो जो फैट होता है उसको बेसिकली एडिपोज टिश्यू बोला जाता है साइंस के भाषा में। अब इस टर्म को याद रख लो, एडिपोज टिश्यू, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे 10th क्लास या फिर 9th क्लास में सीखते हैं ना, पता नहीं कौन सी क्लास में सीखते हैं, ए प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही आगे काम आता है, 12th तक काम आता है, ऐसा होता है, बस जस्ट यही है। अब एडिपोज टिश्यू जो होता है बॉडी में बहुत जगह पाया जाता है, जैसे डीप स्किन या फिर हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे, या फिर बॉडी ऑर्गन्स में इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर एंड स्केलेटल मसल्स के नीचे भी, बट जनरली हाइपोडर्मिस लेयर के ही नीचे तुम्हारा एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। अब हाइपोडर्मिस लेयर वो लेयर है जो जस्ट मसल के ऊपर होती है, एंड अगर ये हाइपोडर्मिस लेयर पतली है, मतलब तुम्हारे बॉडी के कट्स दिख रहे हैं, तो इन्हीं को दिखा के तुम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो एंड तुम सबको इम्प्रेस करते हो। हरामी हो, सब जानता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। अब एफ मसल जो होता है वो सबके पास होते ही होते हैं, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स। जितना मोटा है जितना पतला है सबके पास होते ही होते हैं। जस्ट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा एडिपोज टिश्यू की लेयर कितनी पतली है, उतने अच्छे से तुम्हारे एब्स विजिबल होते हैं। तो अब टॉपिक आता है कि क्या फैट बर्निंग के लिए कोई ट्रिक या फिर कोई बेस्ट एक्सरसाइज है। तो उसके लिए अब एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम जो कंपाउंड्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में तुम्हें समझना पड़ेगा। सो प्राइमरली तुम फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करते हो जब कोई तुम फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। अब एक बंदे को एग्जांपल की तरह लो, अगर वो बंदा एक्सरसाइज परफॉर्म करता है या फिर कोई इंटेंस एक्टिविटी परफॉर्म करता है कुछ स्पेसिफिक इंटेंसिटी के साथ, तो वो 70% फैट और 30% कार्बोहाइड्रेट्स बर्न कर रहा हो सकता है। अब अगर वही सेम बंदा कुछ डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ अगर उसी सेम एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो वो 20% फैट और बाकी का 80% कार्बोहाइड्रेट्स बर्न कर रहा हो सकता है। सो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि अब हमें बस वो इंटेंसिटी और कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, जिससे हमारा हाईएस्ट फैट परसेंटेज बर्न हो। बट एक ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट ये है कि तुम अपना हाईएस्ट फैट परसेंटेज तब बर्न कर रहे होते हो जब तुम रेस्ट पोजिशन पे होते हो, ठीक है। तब तुम्हारा कार्ब 0 बर्न हो रहा होता है एंड ओनली तुम्हारा फैट्स बर्न हो रहा होता है। तो तुम सोच रहे होगे कि भाई अब क्या करें, क्या पिछवाड़ा सोफे से टिका लें। तू पागल हो गया क्या भाई, क्या बोल रहे हैं। कभी बोलता है कि एक्सरसाइज करो, कभी बोलता है बैठ जाओ। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है भाई, चिंता मत लो। आई एम गोइंग टू शेयर एवरी एक्सरसाइजेस जो तुम्हें फैट लॉस में मदद करेंगी, चिंता ना लो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस एंड स्टडीज जो रिसेंटली हुई है, अब जब तुम्हारी इंटेंसिटी वर्कआउट की सबसे ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर जब तुम स्प्रिंटिंग कर रहे होते हो, मतलब पूरी जान लगा के एकदम पूरी तेज से रनिंग परफॉर्म कर रहे होते, तब तुम 100% कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करते हो एंड यू आर बर्निंग 0% ऑफ फैट इन योर बॉडी। तो अब परफेक्ट इंटेंसिटी की बात आती है। परफेक्ट इंटेंसिटी सबके लिए अलग अलग है, बिकॉज जेंडर्स अलग है, जेनेटिक्स अलग है, एज अलग है, एंड सबका फिटनेस स्टेटस अलग अलग है। फिटनेस स्टेटस मतलब किसी के पास रिपलिंग मसल्स हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा फैट है एंड दे हैव नॉट इवन स्टार्टेड गोइंग टू जिम, तो सबके लिए अलग अलग है। तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वेट लॉस एंड फैट बर्न के लिए क्या है, तो वो है टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक एंड टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न थ्रू आउट द डे इन योर डे टू डे लाइफ। क्योंकि तुम्हारे मसल्स को अच्छे से पता होता है, इससे पता चलता है कि मसल तुमसे ज़्यादा होशियार हैं, क्योंकि मसल को सबसे ज़्यादा ये पता होता है कि हमें ज़्यादा कैलोरीज तब बर्न करनी है जब हम हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, एंड कम कैलोरीज तब बर्न करनी है जब हमारी जो इंटेंसिटी है एक्सरसाइज की वो बहुत कम हो। तो डाटा एंड स्टडीज़ के हिसाब से जस्ट टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी एक्सपेंडिचर पे फोकस करो, इंस्टेड ऑफ जो ये चोचलों में तुम फंसे रहते हो, इधर उधर के चोचलों में कि भाई ये याली एक्सरसाइज परफॉर्म कर रो, ये एब्स के क्रंचेस मारो तो भाई ज़्यादा फैट लॉस होगा।
इन सब चीजों में मत फंसो भाई। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स 30% कार्ब 70% फैट्स वाली सब बकचोदी थी क्या? तो नहीं भाई, अप्रोक्स 2000 कैलोरीज इज इक्विवेलेंट टू 500 ग्राम्स ऑफ स्टोर्ड कार्ब्स इन योर बॉडी। तो बात भी सही है भाई, मैं गलत नहीं हूँ भाई, साइंस को तुम कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। मुझसे मुझसे पंगा लेना मतलब साइंस से पंगा लेना, ठीक है। तो अब बात आती है एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज बेस्ड होती है तुम्हारे फिटनेस गोल्स पे कि तुम्हें जस्ट फैट लॉस करना है या फिर अपना मसल मेंटेन करते हुए फैट लॉस करना है। मींस कि भाई हाँ, मैं मसल वसल भी बढ़ते रहे एंड जो तुम्हारा फैट लॉस है वो भी होते रहे एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ कट्स ओवर हेयर, ऐसा वाला फैट लॉस करना है। तो अब बात आती है क्या तुम अपने बॉडी के कुछ स्पेसिफिक रीजन से फैट कम कर सकते हो। अब एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, जैसे बेली फैट हो गया, तो क्या तुम जैसे अब क्रंचेस को ले लो, क्रंचेस परफॉर्म करके अपना बेली फैट जस्ट बेली फैट कम कर सकते हो? तो इसका जवाब मैं देता हूँ। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा सीधे अब मैं तुम्हारी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, तू पागल हो गया है क्या? तू ये चाहता है कि तुझे एक सुंदर लड़की भी चाहिए एंड वो इंस्टाग्राम पे रील्स भी पोस्ट ना करती हो? कोई सर पैर है इस बात का? तो इसका परफेक्ट आंसर है नहीं, तुम अपने बॉडी के फैट को कंट्रोल नहीं कर सकते कि किस एरिया से कितना फैट बर्न होगा। तो तुम जस्ट अपने मसल्स को थिक कर सकते हो, जिससे तुम्हारा जो एडिपोज टिश्यू की लेयर है उसमें भी थोड़े बहुत तुम्हारे मसल विजिबल होना स्टार्ट हो जाए। तो एंड ऑफ दिस वीडियो ये है कि कंपाउंड लिफ्ट्स जैसे बेंच प्रेस, स्क्वाट्स एंड वेट लिफ्टिंग कैन हेल्प इन फैट लॉस while maintaining your muscle size and mainly focus on your कैलोरी एक्सपेंडिचर। सो आई होप कि तुम्हारे सारे फैट लॉस रिलेटेड डाउट्स यहाँ पे खत्म हो गए होंगे एंड तुम्हें एक अच्छी डायरेक्शन मिल गई होगी कि फैट लॉस करना कैसे है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाली है। याद रहना मेरी बैकग्राउंड में रिसर्च चालू हो रखी है, ठीक है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड कंटेंट ओवर हियर। तब तक के लिए बाय बाय।